साथियों, हमने चैप्टर 169 से सभी राशियों के बारे में मंगल के फलों को बताना शुरू किया था। अब इस श्रृंखला में शेष रह जाती हैं कुंभ और मीन राशि। तो आइए आज हम बात करेंगे, यदि मंगल कुंभ या मीन राशि में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। यहाँ पर एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि यह मंगल के जो परिणाम हम आपको बता रहे हैं, यह किसी लग्न विशेष के लिए नहीं है। लग्न चाहे कोई भी हो, यदि मंगल उस राशि में बैठा हुआ हो जिसके बारे में हमने आपसे बात की है, तो उस राशि के वही गुण धर्म जातक के स्वभाव में समाहित हो जाते हैं। और इस बात का उपयोग आप कुंडली देखते समय ही कर सकते हैं। जैसे ही आप कुंडली देखना शुरू करें तो कुंडली में मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, इस बात को अवश्य देख लें और यह समझ लें कि जातक की कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठा है, उस राशि के गुणधर्म जातक में मूल रूप से समाहित हैं ही। इससे आपको जातक के स्वभाव के बारे में पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। अब उदाहरण के लिए, जैसे हमने कन्या राशि के मंगल के बारे में बताया था कि यह जातक ज्यादा सोच और चिंता में डूबा रहने वाला होगा, कृपण स्वभाव का होगा और कोई भी निर्णय लेने में वह जल्दबाजी नहीं करेगा। और चूंकि कृपण स्वभाव का है, इसलिए जीवन के सुख भोगने में भी उसको कमी रहेगी। अब मान लीजिए उसका सवाल यही हो कि उसको जीवन के सुख नहीं मिल पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका मंगल कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो आप पहले ही जान सकेंगे कि यह इसके स्वभाव में ही नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी सुखों का उपभोग कर पाने में उतना सक्षम नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए, और ज्यादा सोचने वाला है। कन्या राशि के मंगल की वजह से स्वभाव का कंजूस है, तो सुख कहां से आएगा। हमारा कुल कहने का मतलब इतना है कि कुंडली देखने के शुरुआत में ही आप मंगल की स्थिति को अवश्य देख लें, आपको एक निश्चित जानकारी मिल जाएगी। यानी मंगल जिस राशि में बैठा है, उस राशि के गुणधर्म स्वभाव उस जातक में समाहित हो ही जाते हैं। यानी वह उसकी पक्की पहचान होती है कि इस जातक को यह परिणाम मिलेंगे ही। तो आइए अब आज का विषय शुरू करते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में। यदि मंगल कुंभ राशि में बैठा हुआ हो तो जातक में आशाओं और इच्छाओं का अथाह भंडार मौजूद होता है। दुनिया भर की इच्छाओं का समावेश उसमें रहता है। जातक की एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसके पहले ही दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। और ऐसे जातक प्राय लोभी लालची स्वभाव के होते हैं। और स्वाभाविक भी है कि जिसमें आशाओं इच्छाओं का इतना भंडार रहेगा, वह स्वार्थी और लोभी तो हो ही जाएगा, क्योंकि बिना स्वार्थ और लोभ लालच के इच्छाओं को पूर्ण करना मुश्किल है और उसकी पूरी एनर्जी उन इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ रहती है। इसलिए वह ऐसे स्वभाव का हो जाता है। कुंभ राशि का मंगल जातक को स्वतंत्र धंधे की बजाय नौकरी में ज्यादा सफल बनाता है। स्वतंत्र धंधा करने की बजाय पैतृक धंधा करें या नौकरी करें। कहने का मतलब ये कि किसी की अधीनता में रहें तो ये ज्यादा सफल हो पाते हैं, और स्वतंत्र धंधा करेंगे तो उसमें अड़चनों और बाधाओं का सामना इनको अवश्य करना पड़ता है। संतान के मामले में देखा जाए तो कुंभ राशि का मंगल प्राय कन्या संतान का ही सुख दे पाता है। यहाँ पर अन्य कोई योग हो तो पुत्र संतान हो जाए, लेकिन कन्या संतान का सुख अवश्य देता है। और प्राय यह देखा गया है कि कुंभ राशि का मंगल हो
उन पुरुषों के स्पर्म काउंट में कमी रहती है। यदि आपको याद हो तो सिंह राशि के मंगल के बारे में बात करते हुए हमने आपसे कहा था कि चाहे जितने पुत्र नहीं होने के योग हों कुंडली में, लेकिन अकेला मंगल यदि सिंह राशि में बैठा हो तो आगे पीछे वह एक पुत्र संतान अवश्य दे देता है। और ठीक उसके विपरीत यानी सिंह के ठीक विपरीत कुंभ राशि है। अब जब कुंभ राशि में मंगल होगा तो उसके उलट परिणाम होता है, यानी यहाँ पर कन्या संतान का सुख मिलता है और वहां सिंह राशि में पुत्र संतान का सुख मिलता है। तो कुंभ राशि के मंगल वाले जातकों को कन्या संतान की अधिकता कह लें या कन्या संतान का सुख कह लें, एक ही बात है, वही प्राप्त होती है। अभी तक हमने आपसे बात की कुंभ राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में। आइए अब बात करते हैं मीन राशि में मंगल बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। यदि मंगल मीन राशि में बैठा हुआ हो, वह जातक को खर्चीला, दानी और भोगी बना देता है। जातक में एक उतावलापन सवार रहता है। हर काम में जल्दीबाजी करना उसके स्वभाव में शामिल होता है और ज्यादातर कार्य वह बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के करता है। जो कुछ मन में आया उसे कर डालता है, फिर उसका परिणाम अच्छा बुरा चाहे जो भी हो, लेकिन वह सोच में ज्यादा समय नष्ट नहीं करता है और काम को तुरंत जल्दीबाजी में करने के स्वभाव वाला होता है। यानी इसमें ज्यादा कोई सोच का मादा नहीं होता है। घूमने फिरने, विदेश यात्राओं का भी शौकीन होता है और इसको मौका भी मिल जाता है। खुले हाथ खर्च करने वाला होगा, कोई कंजूसी इसमें नहीं होती है और खर्च करते समय यह आगा पीछा भी नहीं सोचता। कल जो होगा देखा जाएगा, आज तो कर डालते हैं। खर्चे के मामले में इसका स्वभाव कुछ इस तरीके का होता है। अब इसे चूंकि खर्च करना है, इसके स्वभाव में है, इसलिए दान करके खर्च कर ले या भोग करके खर्च कर ले या दोनों में खर्च कर ले, वह इसकी मर्जी पर है, पर खर्चा जरूर करेगा। वास्तव में देखा जाए तो मीन राशि के मंगल वाले जातक इस संसार के सुखों को बिना किसी चिंता बाधा के भोगते हैं और फाइनली आप यह कह सकते हैं कि इन जातकों में सोच का मादा बहुत कम रहता है और क्रिया का मादा बहुत ज्यादा रहता है, यानी सोच कम क्रिया ज्यादा। आशा करते हैं कि मंगल जैसे ऊर्जात्मक ग्रह के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और कुंडली देखते समय इसका कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गई होगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।